राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में नीना और दीपिका ने प्रथम स्थान हासिल किया। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में ऑनलाइन बालिका दिवस मनाया गया। बता दें कि बालिका दिवस के अवसर पर काव्य पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आचार्य इस प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजायब सिंह वनियाल ने मार्गदर्शन में किया गया। बता दें कि महाविद्यालय की लिंग संवेदनशीकरण इकाई को समन्वय प्रोफेसर आरती गुप्ता ने बताया कि शैक्षणिक संस्थाओं में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन समाज में लिंग भेद को मिटाने एवं स्त्री को उसके महत्व एवं शक्ति का एहसास करवाने के लिए किया जाता है। नमस्कार, मैं रितिका बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 24 जनवरी अर्थात बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटा सा विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज समाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, समाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लड़कियों के साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए यूनाइटेड नेशंस हर वर्ष लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाती है। कैसे खाओगे बेटियों की हाथ की रोटियां, कैसे खाओगे बेटियों की हाथ की रोटियां जब उन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे। माँ बाप के जीवन में भी बहुत दिन आता है, माँ बाप के जीवन में भी बहुत दिन आता है जब जिगर का टुकड़ा ही नहीं बेटियां भी फर्ज निभाती हैं, जब जिगर का टुकड़ा ही नहीं बेटियां भी फर्ज निभाती हैं। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। भला मैं क्यों करूँ लड़कों की बराबरी, मेरी खुद की अपनी पहचान है। भला मैं क्यों करूँ लड़कों की बराबरी, मेरी खुद की अपनी पहचान है। आहिस्ता आहिस्ता भले मैं ही क्यों बोलूं, आहिस्ता आहिस्ता भले मैं ही क्यों बोलूं, लड़के भी बोले ना लहजा सिर्फ मैं ही क्यों सुधारूं, लड़के भी सुधारे ना लहजा सिर्फ मैं ही क्यों सुधारूं, लड़के भी सुधारे ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, माता सीता तो मर्यादित थी ना, माता सीता तो मर्यादित थी ना, फिर रावण की नीयत तो बिगड़ी थी ना, फिर रावण की नीयत तो बिगड़ी थी ना। फिर क्यों मुझ पर ही प्रश्न उठाए जाते हैं, फिर क्यों मुझ पर ही प्रश्न उठाए जाते हैं, मुझ पर क्यों लांछन लगाया जाता है, मुझ पर ही क्यों लांछन लगाया जाता है। मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। लड़का लड़की के भेदभाव को मिटाना है, लड़का लड़की के भेदभाव को मिटाना है। चांद सा बनना है, सूरज सा चमकना है, चांद सा बनना है, सूरज सा चमकना है। मंगल पर जाना है, मंगल पर जाना है। लड़का लड़की में होने वाले इस भेदभाव को मुक्त कराना है, लड़का लड़की के होने वाले भेदभाव को मुक्त कराना है। मम्मी पापा को फख्र कराना है, मम्मी पापा को फख्र कराना है। मर्दों की दुनिया कहने वालों को, मर्दों की दुनिया कहने वालों को सच्चाई से रूबरू कराना है, मर्दों की दुनिया कहने वालों को सच्चाई से रूबरू कराना है। इस दकियानुसी बातों को एक बार तो भूल जाओ ना, इस दकियानुसी बातों को एक बार तो भूल जाओ ना। कभी लड़के की भांति लड़कियों को भी आस पर बिठाओ ना, कभी लड़के की भांति लड़कियों को भी आस पर बिठाओ ना। देखना फिर लड़कियां क्या से क्या कर देंगी, देखना फिर लड़कियां क्या से क्या कर देंगी। घर को तो क्या पूरी दुनिया को ही सजा देंगी, घर को तो क्या पूरी दुनिया को ही सजा देंगी। धुंधलाती आंखों की रोशनी तो क्या लड़खड़ाते जीवन का सहारा बन जाएंगी, धुंधलाती आंखों की रोशनी तो क्या लड़खड़ाते जीवन का सहारा बन जाएंगी। एक बात समझकर, एक बात समझकर हमको भी कंधा मानो ना, एक बात समझकर हमको भी कंधा मानो ना। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं बेटियां,
अरे जिस घर में भगवान चाहे उसी घर में पैदा होती हैं बेटियां, उसी घर में पैदा होती हैं बेटियां। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 24 जनवरी का दिन है। इस दिन को हम सभी बालिका दिवस, बालिका शिशु दिवस और कन्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य पर मैं नीना बीएससी फर्स्ट ईयर नॉन मेडिकल की छात्रा आप सभी को कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि आखिरकार इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है। चाहे लड़का हो या लड़की, बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान समझना चाहिए। इस दिन को मनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दिन को मनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के कई कस्बों के लोगों, परिवारों, गांवों में जागरूकता लाना है। उनकी घटिया सोच, उनकी छोटी सोच, उनकी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। उनके दिमाग में पूरी तरह से भरा हुआ है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें पैदा नहीं होने दिया जाए। उनको पैदा होने ही नहीं दिया जाता। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आज भी भारत के कई कस्बों में लड़कियों को कन्याओं के रूप में तो पूजा जाता है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके घर में बेटी पैदा होने वाली है। और गलती से उनके घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो वह बहुत ही दुख मनाते हैं। अरे लानत है ऐसी घटिया सोच के लोगों पर जो बेटियों को पैदा नहीं होने देते हैं। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता को लेकर उपस्थित हुआ। ये केवल एक छोटी सी कविता है, पर इसका भाव बहुत बड़ा है। अगर आज का समाज इस बात को समझ जाए तो ना ही इन कविताओं को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इनको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आज आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये कविता इस प्रकार है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपनी लाज बचा लो। नमस्कार, मैं ऋतुबाला बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 24 जनवरी यानी बालिका दिवस है। मैं इसी के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ। मैं जो बताने वाली हूँ उससे मेरी उम्र का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने एक ही चीज़ देखी और सुनी है। बेटा, ये कपड़े मत पहनो, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। रात के 8 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। बोल दिया मतलब बोल दिया। फिर लड़की का सवाल होता है, पर क्यों? तो घर वाले बोलते हैं क्यों का क्या मतलब, देख रही हो रेप के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। फिर लड़के और लड़की में भेद कैसे होता है। बेटा, भैया को करने दो ये काम, तुम लड़की हो ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा, मैकेनिकल लड़कों की फील्ड है, लड़कियों की नहीं। मॉडलिंग अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती। पागल हो क्या? हमारी नाक कटवाने के लिए पैदा हुई हो। साइंटिस्ट लड़के बनते हैं, लड़कियां नहीं। और तुम्हें ज़्यादा पढ़ के करना भी क्या, घर के काम ही तो करने हैं। छोटे कपड़े मत पहनो, लड़के छेड़ेंगे, गंदी निगाहों से देखेंगे। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। आखिर क्यों ऐसी सोच बना रखी है कि छोटे कपड़े इक्वल टू रेप। मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी जो कि बुर्के में थी और उसका रेप हो गया। अब मुझे ये साबित करके दिखाओ कि छोटे कपड़े पहनने से ही रेप होता है। एक 5 साल की बच्ची जिसका रेप उसके मामा ने उसके घर में घुस के किया, तो मुझे ये जस्टिफाई करके दिखाओ कि छोटे कपड़ों की वजह से ही रेप होता है।
ना छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है और ना ही रात में बाहर निकलने से रेप होता है। रेप होता है तो दरिंदों की गंदी निगाहों की वजह से, गंदी नीयत की वजह से। अगर नीयत साफ हो तो मैं अकेली भी महफूज हूँ, और अगर किसी की नीयत साफ नहीं है तो मैं भीड़ में भी महफूज नहीं हूँ। और ये सब क्या लगा के रखा है कि ये लड़कियों की फील्ड नहीं है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती। आज की लड़की पढ़ना भी चाहती है और आगे बढ़ना भी चाहती है, खुद के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। हमें लड़कों से आगे निकल के उन्हें नीचा नहीं दिखाना है। हमें बस अपना वो हक चाहिए जो हमें कमज़ोर समझ के लाडले लड़कों को दे दिया जाता है। हम नाक कटवाने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि सर उठा के जी सको और गर्व से कह सको कि वो मेरी बेटी है, इसलिए पैदा हुए हैं। नमस्कार, मैं यशिका बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा आज आपके सामने एक निबंध लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बालिका दिवस 2008 में शुरू हुआ था। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार ने भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति असमानताओं को उजागर किया है। इस दिवस को मनाने के लिए 24 जनवरी के दिन का चुनाव इसीलिए किया था क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बालिका दिवस को नारी शक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। आज बहुत से बुद्धिजीवी लड़कियों की सुरक्षा के बारे में प्रश्न उठाते हैं, पर मेरे विचार में बालिकाओं की सुरक्षा से जरूरी उनको आत्मसुरक्षित बनना है। सरकार भी इस ओर कई कदम उठा रही है, जैसे कि राजकीय उच्च विद्यालयों में 6ठी से लेकर 12वीं तक की बालिकाओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण समग्र शिक्षा अभियान के तहत दे रहे हैं। यह एक आत्म सुरक्षा के लिए अच्छा प्रयास है। अंत में मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जीने का उसे भी है अधिकार, जीने का उसे भी है अधिकार, चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार, चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार। जन्म से पहले ना उसे मारो, जन्म से पहले ना उसे मारो, कभी तो अपने मन में विचारो, कभी तो अपने मन में विचारो। शायद वही बन जाए सहारा, शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को भी मिल जाए किनारा, डूबते को भी मिल जाए किनारा। धन्यवाद। मेरा नाम आरती गुप्ता है। मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में लिंग संवेदीकरण इकाई की समन्वयक हूँ। आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी की लिंग संवेदीकरण इकाई ने भाषण प्रतियोगिता एवं काव्य पाठ का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो लिंग भेद की जो एक परंपरा चली है उससे हमने अपने यंग जनरेशन को निकालना है, और साथ में जो इक्वालिटी का एक थॉट है वो कौन सी इक्वालिटी जो संविधान में है वो नहीं, जो मानसिक तौर पे इक्वालिटी हमें उसको कायम करना है। इस चीज़ को लेके आज हमने 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने यही बताने की कोशिश की है कि गर्ल्स किसी से कम नहीं हैं और उन्हें अपने हक मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनको वो चीज़ें दी गई हैं, लेकिन समाज में एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है, एक विचार बदलने की ज़रूरत है। और ये जो थॉट प्रोसेस है ये चेंज होगा तो हमारा समाज एक बेहतर समाज होगा, जहाँ हमारे बॉयज़ और गर्ल्स इक्वली सेफ फील करेंगे और इक्वल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे। और उस वक्त हमें इन डेज़ को स्पेसिफिक डे करके सेलिब्रेट करने की शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा दीपिका शर्मा आज इसी विषय पर आधारित एक कविता के द्वारा अपने विचारों को आपसे साझा करना चाहूँगी। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। भारत के विकास की डोर को थामे हैं ये बेटियां, भारत के विकास की डोर को थामे हैं ये बेटियां, भारत को बुलंदियों तक पहुंचा रही हैं बेटियां। सावित्री, दुर्गा और सीता का रूप हैं बेटियां, धरा पर सरस्वती लक्ष्मी का स्वरूप है ये बेटियां। हर युग में, हर दशक में, हर युग में भारत को नई दिशा दिखा रही हैं बेटियां।
त्याग और बलिदान का रूप है ये बेटियां। रण में चंडी दुर्गा काली का रूप हैं ये बेटियां। कोमल सी राधा का स्वरूप हैं ये बेटियां। आसमां में कल्पना सुनीता सी तैरती हैं बेटियां। खेल के मैदान में उषा मल्लेश्वरी सानिया सिंधु से मचलती हैं बेटियां। Good afternoon to all of you. Myself Shikha. I read in BA first year. ये हर वर्ष 24 जनवरी को हमारे भारत देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का दूसरा कारण ये भी है कि जो हमारे देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो आज ही के दिन ही अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी। उन्होंने आज ही के दिन 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली थी। तो ये थे कुछ कारण बालिका दिवस को मनाने के। अब हम जानते हैं कि बालिका दिवस आखिर मनाया तो जाता है, लेकिन इसको मनाने का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में जो लोगों के जो दिमाग में जो लड़कियों के प्रति जो गलत भ्रांतियां हैं उनको दूर करना। सरकार ने बालिकाओं के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, जैसे धन लक्ष्मी, सबला, समग्र बाल विकास सेवा आदि। इनका उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना है ताकि वो आगे चलकर अच्छे समाज का निर्माण कर सके। आज की बालिकाएं समाज में हर तरफ आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। खेलों में गोल्ड मेडल से लेकर राजनीति में मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के पद तक आसीन होने तक हमारे देश की लड़कियां किसी से कम नहीं है। चाहे वो दुनिया की सबसे लंबी हवाई यात्रा क्यों न हो। हमारी होनहार पायलट जोरा अग्रवाल ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर में जब लैंडिंग की तो बताया कि ये वुमेन टीम ने दुनिया की सबसे लंबी हवाई यात्रा तय की है। ये बहुत ही गर्व का पल था। यही नहीं, कारगिल में लड़ाई में हमारी गुंजन सक्सेना ने भाग लिया एज अ पायलट। वो वायुसेना की पहली लड़की थी जिन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। लड़कियों को पूर्णतः सुरक्षित और सक्षम वातावरण प्राप्त करवाना बहुत ही आवश्यक है। लड़कियों को अपने सारे कानूनी अधिकारों और जीवन के तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए। सरकार ने और बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं तथा उनके हक में लड़ाई भी की है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, अब ना बनाओ कोई और नया किस्सा, अब ना बनाओ कोई और नया किस्सा। बेटियों को दो अब समाज में हिस्सा, बेटियों को दो अब समाज में हिस्सा। धन्यवाद।